Good morning, students, and welcome back to the class of business studies. बच्चों, वी आर लिविंग इन सोसाइटी और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिन्हें सोसाइटी में रहने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम फुलफ़िल करें। बिल्कुल उसी तरह जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, जितने भी बिजनेस कंसर्न होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स। और आज हम बात करेंगे अपने इसी चैप्टर के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होती हैं। बट होता क्या है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, आइए जानते हैं। बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी कैन बूस्ट अ कंपनीज इमेज एंड build its brand. Social responsibility empowers employees to leverage and corporate resources at their disposal to do good. Formal corporate social responsibility programs can boost employees' morale and lead to greater productivity in the workforce. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कोई भी कंपनी जब टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एथिकली सही तरीके से फुलफ़िल करती है तो कंपनी की गुडविल बनती है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का, उसमें काम करने वाले लोगों का मोरल भी बूस्ट होता है और बिजनेस को ऑब्वियसली एक हाइक भी मिलती है, एक ऊंचाई भी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी भी बिजनेस कंसर्न की, ये किस किस के लिए हो सकती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, टुवर्ड्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, local committee and environment. Now we will discuss one by one all the responsibilities like of social business skills towards various sectors. And firstly we will discuss the responsibilities towards investors or shareholders. Shareholders वो लोग होते हैं जो अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं और जब वो अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं तो उनको कुछ राइट्स भी होते हैं बिजनेस से जानकारियाँ लेने के लिए और हर बिजनेस की ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन वो टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कराए और उसी से रिलेटेड हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा शेयर होल्डर्स लगा रहे हैं उस पर प्रॉपर उन्हें उनका रिटर्न मिले। स्टेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं उन्हें दी जाए। प्रॉपर डिस्क्लोजर मीन्स सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो भी अकाउंट्स हैं उसका डिस्क्लोजर किया जाए, उन्हें दिखाया जाए। फुल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उन्हें सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगे जाने पर प्रोवाइड करवाना। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग, जो लोग पैसा लगा रहे हैं टाइम टू टाइम बिजनेस की प्रोग्रेस जानने के लिए उन्हें यह अधिकार है कि वो मीटिंग्स में जाएं और बिजनेसमैन का ये काम होता है कि वो मीटिंग्स अरेंज कराए। और इसी के अलावा गुड पब्लिक इमेज, बिजनेस को अपनी इमेज अच्छी रखनी चाहिए, नहीं तो शेयर होल्डर्स जो अपना पैसा लगाते हैं अगर बिजनेस की इमेज बेकार होगी तो उनकी भी गुडविल डैमेज हो सकती है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हर तरह की पारदर्शिता हो, अकाउंट से रिलेटेड या बिजनेस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चीज़ उनसे छुपाई ना जाए। हैंडलिंग ग्रीवेंस, किसी भी तरह के झगड़े वगैरह अगर हों तो वो प्रॉपरली डील किए जाएं, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। किसी भी बिजनेस में जो वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उस बिजनेस की उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो क्या है? जॉब सिक्योरिटी, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अश्योरिटी हो कि उनकी जॉब सेफ है, सिक्योर है, उन्हें किसी भी समय बिजनेस से किक आउट नहीं किया जा सकता। मॉनिटरी फैक्टर्स, उन्हें जो वेजेस या सैलरी दी जा रही है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, इतनी हो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ के लिए जनरेट ना हो, अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो सफिशेंट हो, फेयर हो।
गुड वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाना, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क है तो उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स उन्हें देना, प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ होना जिससे कि उन्हें एम्प्लॉय काम करने वाले लोगों को लगे कि फ्यूचर में उनकी ग्रोथ है, उनका वेलफेयर है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम हम उनके सजेशंस भी लें। इफ़ दे आर वर्किंग फॉर अ बिजनेस, हम उनकी सलाह लें जो उन्हें अच्छा फील कराएगा, उन्हें ये फील होगा कि बिजनेस उनका भी है। रिकॉग्निशन ऑफ वर्कर्स यूनियन, अगर वर्कर यूनियन है तो उनके लीडर से उनके बारे में बात करें, उनकी चीज़ों को जानें, उनके सजेशंस भी लें। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो कंज्यूमर के लिए अल्टीमेटली होती है। तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कंज्यूमर के प्रति भी, जैसे अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फेक एडवर्टीजमेंट या झूठे एडवर्टीजमेंट हम न दें। अवॉइड अडल्ट्रेशन, मिलावट न करें, चीज़ों में मिक्सिंग न करें। आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर जिस तरह की चीज़ चाह रहा है, जैसा टेस्ट चाह रहा है, उसको उसी तरह के प्रोडक्ट्स दें। गुड अवेलेबिलिटी एट नियरेस्ट पॉइंट, उनके प्रोडक्ट के लिए उनको कहीं दूर न जाना पड़े, अवेलेबिलिटी उन तक हो इजीली, ऐसे पॉइंट्स पर शॉप्स वगैरह लगाना। रेगुलर सप्लाई रखना अपने प्रोडक्ट की। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स काला बाजारी, मिक्सिंग या मिलावट, ये चीज़ें न करना। ये जिम्मेदारियां होती हैं टुवर्ड्स कस्टमर और कंज्यूमर। अब जिम्मेदारियां होती हैं बिजनेस की टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी, हमारे आसपास के समुदाय में अगर हम रह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। और वो क्या होती हैं? टेक एसेंशियल स्टेप्स टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण में संतुलन बना रहे। प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉजेज ड्यू टू पोल्यूशन, कीप goodness and safety of infrastructure, rehabilitate and pollution displaced due to operations of business, take initiative in the conservation of scarce resources, contribute in the development of socially backward areas, promote ancillary small scale and cottage industries, make contribution to promote education and control pollution, assist in the overall development of locality, improves the efficiency of business operations, contribute help in event of disasters, provide health and care facilities for local community, provide daycare centers for children of working mothers, provide equal opportunity of employment, make provisions for social accountability, maintain good relationship between business and society, and cooperate with government and NGOs. ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हर बिजनेसमैन को अपनी कम्युनिटी के प्रति निभाना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारियां अपने आप में क्लियर कट हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन। और अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट। हम जिस भी देश में रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, उस देश की सरकार के अपने कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, और उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हर बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस का पेमेंट बराबर करें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के उन्हें फॉलो करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, एनवायरनमेंट को बचाव करें, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज हो। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ है या भूकंप है, उसमें लोगों की मदद करवाएं। फीडबैक, जो भी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए उन्हें प्रोवाइड करवाएं। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें डूज और डोंट्स हैं उनको फॉलो करें। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हर बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति, जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। और अगर कोई भी बिजनेस अपने इन सभी क्षेत्रों के लोगों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है तो वो बिजनेस अपने आप अच्छी ग्रोथ करता है, उसके एम्प्लॉयज़ ग्रोथ करते हैं और उसकी गुडविल मार्केट में जनरेट होती है। होप you understand social responsibility concept of business towards various groups. Thank you and have a nice day.